हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं देखने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का जो है कि पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है कि हम देखे थे, उसमें जो है केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट पढ़े थे। थोड़ा सा बच गया था केमिकल इक्वेशन। आज हम उसको देखेंगे केमिकल इक्वेशन को, और इस चैप्टर को पूरा होगा इसके बाद। ठीक है, देखते हैं आगे हम आप केमिकल इक्वेशन। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? केमिकल रिएक्शन पढ़े थे हम लोग पढ़े थे क्या चीज़? केमिकल रिएक्शन। जैसे क्या था, ए प्लस बी जो है कि सी बना रहा था, तो इसको क्या बोलते थे हम? रिएक्शन। लेकिन अगर यही जो है कि रिएक्शन को जो है कि ए प्लस बी के फॉर्म में, यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में, अगर जिसको हम दिखा दें, रिप्रेजेंट कर दें, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अगर जैसे हम सी प्लस ओ टू मिला करके यहाँ बनाते हैं सी ओ टू, तो ये क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। यानी कार्बन जो है कि ऑक्सीजन से जल के उपस्थिति में जल करके सी ओ टू बन गया। क्या ये रिएक्शन हुआ? लेकिन इसी को जो है कि हम एट जो है कि संकेत के फॉर्म में, एटम जो है उसका संकेत के फॉर्म में दिखा रहे हैं, या कह सकते हैं सिंबल के फॉर्म में उसको हम दिखा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन। देखते हैं क्या होता है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम। क्या है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द, क्या है? द प्रोसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों के संकेत की सहायता से दिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? जिसमें जितना भी है किसी तत्व जो भाग ले रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम दिखा रहे हैं उसके अभिक्रिया के फॉर्म में। जैसे कि हम देखते हैं क्या, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें CaCO3, ये जो है कि इसको CaCO3 जो है कि इसको गर्म करेंगे हम, उष्मा देंगे, तो क्या होगा? CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा ये। यानी कि क्या, भी इक्वेशन दिखा रहे हैं इसको हम, ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। यानी कि संकेत के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं, जिसमें क्या दिखा रहे हैं? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसको हम दिखा रहे हैं एटम के फॉर्म में। क्या हो गया? एटम, यानी कह सकते हैं कि एलिमेंट के फॉर्म में दिखा रहे हैं हम, एलिमेंट के फॉर्म में। हर एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट जानते हैं, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम फिर यहाँ दिखा रहे हैं। यानी क्या हुआ है कि एलिमेंट के फॉर्म में जो है कि इसको संकेत के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। जैसे कि हम लोग कैल्शियम पढ़ते हैं ना कि CFO कैल्शियम, उसका संकेत होता है कैल्शियम, इसको हम दिखा रहे हैं। तो क्या हो गया कि इसको बोलेंगे समीकरण। और ये पूरा जो है कि क्या रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसको दिखाया नहीं, इसको जो दिखाएं हम लिख करके, उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। जैसे देखते हैं आगे हम क्या होता है इससे। अगर हम मानते हैं जैसे क्या है CH4, क्या CH4 जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस में क्या कर सकते हैं? एनर्जी, एनर्जी बनता है। नेक्स्ट में हम अगर हम बोलें क्या चीज़, C2H5OH, यानी कि अल्कोहल आप लोग जानते हैं, उसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या होगा? ये सब जो है कि जितना हम लोग दिखाएं, जो क्या है, मीथेन जो है कि मीथेन जल रहा है, तो मीथेन के क्या हम दिखाएं कि कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, उसका फॉर्म में दिखाएं। इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं अगला में क्या है। केमिकल इक्वेशन कितना प्रकार का होता है, क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण के जो है प्रकार कितना होता है। क्या है? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का जो है कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब जो है कि अगर जैसे हम लिखें, क्या लिखें, जैसे हम मानते हैं यहाँ पर लिखें C+O2, क्या बन गया? CO2। यानी कि कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी कार्बन संख्या 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन संख्या 2 है। ये क्या है? बैलेंस है। यानी कि दोनों साइड जो है कि क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या दोनों साइड बराबर है। यानी कि एरो के जो है कि निशान के दोनों साइड क्या है? बराबर है, तो उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और यही बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें जिसके बैलेंस दोनों साइड बराबर नहीं होगा। जैसे कि हम अगर इसको लिखते हैं, जैसे कि N2, क्या लिखते हैं? जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं? N2 प्लस जो है H2, क्या बनेगा? NH3। कि अभी क्या है, अभी बैलेंस नहीं है,
अभी बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो क्या ये बैलेंस्ड नहीं है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है बैलेंस करने का रूल भी देखेंगे, क्या होता है, ऐसा पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट दिस इज, आगे देखिए नेक्स्ट, अगला में क्या है, पहला जो है कि पढ़ेंगे क्या चीज़, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्या होता है उसके बारे में जस्ट हम समझें, एक बार देखते हैं क्या होता है कि क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो है कि एरो को जो है कि दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा नंबर ऑफ एटम, उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हिंदी में क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी क्या, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, उसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण का। एग्जाम्पल में पहला क्या है, पहला जो है कि देखते हैं H2 प्लस O2, ये क्या बन गया, H2O, क्या बन गया, H2O। इसको हम पढ़ेंगे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2, ये क्या है, बैलेंस्ड है। यानी कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे क्या है, 2 और यहाँ पे 2, यानी कि इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दूना 4 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन संख्या 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, एक यहाँ गुना में यहाँ है, तो ये दोनों गुना में है, ये 2, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 यहाँ पे हो गया, यानी कि क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अगला अगर हम देखें जैसे कि N2, क्या है, N2 प्लस 3H2 जो है कि क्या बनता है, 2NH3, यानी कि क्या कहने का मतलब क्या हो गया कि N2 जो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 से गुना किया 2 हो गया, इसमें क्या है 3 × 2, यानी कि 3 दूनी 6 है, यहाँ पे क्या है 3 दूनी 6 हो गया इस पर भी, यानी कि दोनों साइड क्या बराबर है। अगला जैसे हम बोले थे क्या, C प्लस O2, ये भी क्या बना था, CO2, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है, क्या कि यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट जो है कि क्या देखते हैं, हेलो, अगला में नेक्स्ट में देखते हैं हम, आगे इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट में, आगे जो है कि क्या है, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कहने का मतलब क्या है, देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड इज कॉल्ड का है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि दोनों साइड जो है कि नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हम देखें अभी क्या देख रहे हैं, जैसे क्या है H2, क्या H2 प्लस O2, ये क्या बना दिया, H2O बन गया। तो क्या यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड नहीं हुआ, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, यानी कि दोनों साइड बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें क्या है, जैसे N2 प्लस H2, ये क्या बन गया, NH3। तो क्या इसमें भी क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, क्या ये भी बैलेंस्ड नहीं है, तो इसे क्या हम बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड आज हम पढ़ेंगे, इसमें जो है कि एक इसमें और एक है, क्या है कि पार्शियल बैलेंस्ड। क्या होता है, पार्शियल बैलेंस्ड, यानी कि पूरा पूरी बैलेंस भी नहीं है और बैलेंस्ड भी है। जैसे इसका पार्शियल बैलेंस में क्या होता है, जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है, जैसे कि CH4, क्या है CH4, CH4, ये जो है कि O2 से अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। इसमें जो है कुछ कुछ पार्ट जो है कि बैलेंस है, कुछ कुछ पार्ट अनबैलेंस भी है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है कि क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, लेकिन सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, बैलेंस नहीं है, ओनली इसमें कार्बन बैलेंस है, यानी क्या हो गया, पार्शियल, कुछ कुछ बैलेंस है, कुछ कुछ नहीं भी है, ये क्या बोलते हैं कि इसको पार्शियल बैलेंस्ड। आज यही हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्या है देखिए, देखते हैं हम क्या होता है पार्शियल बैलेंस्ड। इसमें देखिए क्या है, पार्शियल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पार्शियल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच एटम और एलिमेंट आर पार्शियल बैलेंस्ड इज कॉल्ड पार्शियल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होगा, पार्शियल बैलेंस में क्या होगा, पार्शियली बैलेंस, जैसे इसका हिंदी में क्या होता है, आंशिक रासायनिक समीकरण। क्या होता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले तत्वों की परमाणुओं की
संख्या आंशिक रूप से क्या होता है, संतुलित होता है, उसे क्या बोलते हैं, आंशिक रासायनिक समीकरण। यानी कि जो है कि आंशिक रूप से क्या होता है, संतुलित होता है, पूरा पूरी संतुलित नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में अभी जस्ट बताए थे, अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे भी, क्या बताए थे, जैसे कि देखिए CH4 प्लस O2 क्या बन गया, CO2 प्लस H2, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। एक और अगर देखते हैं हम क्या है, जैसे कि हम एक और देते हैं क्वेश्चन, CaCO3, क्या CaCO3 CaO प्लस CO2 में बन गया। ये आप लोग बना कर बताइएगा कि बैलेंस है कि अनबैलेंस, आप लोग को लिखना है ये। दूसरा में क्या है, Fe2, अगला में क्या है, Fe2SO4, ये जो है किस में टूटता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। तो क्या हो गया, इसको आप लोग बनाइएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है, आगे हम इसको बैलेंस करने का नियम पढ़ते हैं, रूल इसका क्या है बैलेंसिंग का, वो हमको रूल को देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट, जैसे कि बैलेंसिंग का रूल क्या होता है वो देखते हैं आगे हम। जैसे कि बैलेंस रूल ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का क्या नियम है, क्या तरीका है, उसको हम पढ़ते हैं इसमें। रूल्स में क्या है, पहला क्या है, सबसे पहले है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स। बैलेंस जो है कि सबसे पहले मोर रिएक्टिव मेटल को करना है, कोई भी अगर रिएक्शन लिया हुआ है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है कि हम मोर रिएक्टिव मेटल को ही बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल्स को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए ये तो बैलेंस ऑलरेडी है ही, देखते हैं क्या एग्जाम्पल कोई है, हाँ ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, एक याद आया एग्जाम्पल, जैसे कि CuSO4 क्या है, CuSO4 जो है कि 2Na से अभिक्रिया किया, किसके, सॉरी 2Na से अभिक्रिया, नाइट्रोजन सोडियम से, किसके साथ, सोडियम से अभिक्रिया किया था। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे कि इसका विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, कि सोडियम जो है कि अधिक अभिक्रियाशील है का कॉपर से, तो क्या करेगा, सोडियम जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से, ये क्या था, यही था विस्थापन अभिक्रिया। तो सोडियम जो है कि कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस जो है कि कॉपर बाहर आ जाएगा, आ गया। तो आप इसमें देखते हैं क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या तरीका, सबसे पहले हम क्या बोले कि मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील जो है धातु का करना है। इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम है सबसे पहले, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें जितना भी धातु है। पहले देखें धातु इसमें कौन कौन सा धातु, कौन है धातु, जिसमें सोडियम है, कॉपर है, धातु दिए ना इसमें सोडियम और कॉपर, ठीक। बाकी अधातु में क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अधातु है। तो धातु में क्या है, ओनली देखिए क्या है, सोडियम है और सल्फर है। तो हम इसमें देखेंगे क्या है, मोर रिएक्टिव कौन है, इसमें जो है कि सल्फर जो है कि मोर रिएक्टिव है, सॉरी सोडियम जो है कि मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है कि लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले किसको करना है, आपको मोर रिएक्टिव को बैलेंस करना है। तो मोर रिएक्टिव क्या है, सोडियम, इसको बैलेंस करते हैं, पर देखते हैं हम। तो सोडियम जो है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, इस साइड में क्या है, सोडियम 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, इसमें कर दिए 2 से गुना। अब देखिए क्या 2 हो गया, 2 सोडियम और 2 हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या हमको करना है, इसे लेस रिएक्टिव मेटल, अगला में क्या है कि लेस रिएक्टिव मेटल को बैलेंस करना है। तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, यानी कि कॉपर। कॉपर में देखते हैं, कॉपर यहाँ क्या है, कॉपर जो है कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कॉपर क्या है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पर कॉपर भी, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ये बैलेंस ऑलरेडी है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अगर जो नहीं होता बैलेंस तो इसको हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट जो है कि अगला में क्या है कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी कि कम अभिक्रियाशील का है, अधातु, यानी कि कम अभिक्रियाशील अधातु। उसमें हम लोग जो है कि कौन आ गया, देखिए एक है सल्फर, एक ऑक्सीजन, 2 धातु है। लेकिन हम लोग देखें कि जो है कि ऑक्सीजन को जो है एकदम लास्ट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है, लास्ट में इसको करना है, इसको ऑक्सीजन को है कि अंतिम में जो है कि करना है, क्या चाहिए, बैलेंस। तो पहले सल्फर को करते हैं, सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, सल्फर जो है कि साइड कितना है, 1 है, इस साइड भी सल्फर 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट जो है कि क्या है, मोर रिएक्टिव जो है कि क्या है, मोर रिएक्टिव क्या है, नॉन मेटल। तो मोर रिएक्टिव है कि अधिक अभिक्रियाशील। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन था, इसमें से देखिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन था अधिक अभिक्रियाशील, इसको बैलेंस करना है। ऐसे भी लास्ट में ये है, तो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि ये भी क्या है, बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, क्या नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर जो है कि हाइड्रोजन, यानी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे पहले, फिर क्या है, कम अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर क्या है, कम अभिक्रियाशील अधातु, फिर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील
धातु। ध्यान देना कि आपका धातु जो है दोनों में क्या है, अधिक कम अधिक कम फिर कम अधिक कम, दोनों साइड क्या है, अधिक अधिक दोनों साइड है, यानी कि शुरुआत में भी अधिक अंतिम में भी अधिक। फिर क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यही बैलेंस करने का तरीका है। आगे देखते हैं, आगे बैलेंस करके हम आगे क्या क्या है ऐसे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। पहला में क्या है, जैसे कि CaCO3 जो है इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी इसको तोड़ेंगे पहले हम, क्या काम है CaO प्लस CO2 में। इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम किसको करना है कि सबसे पहले देखना है किसमें से धातु का है। धातु जो है कि कैल्शियम यहाँ पे है एक, और यहाँ पे एक कैल्शियम सिर्फ एक ही, इसमें एक ही धातु है। और धातु कौन सा है, नॉन मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन नॉन मेटल दोनों है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो है कि मेटल जो है कि मेटल क्या है, अधिक रहे कम रहे, तो ओनली एक ही को बैलेंस करना है। तो इसमें क्या है, कैल्शियम जो है कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे कैल्शियम एक है, यानी कि दोनों बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। इसको हमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या है कि अब धातु एक ही है, तो हमको अब नहीं जरूरी है कि अधिक और कम नहीं दिखनी जरूरी है, क्या है कि धातु एक ही इसमें है। आगे क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है, पहले ऑक्सीजन और कार्बन दो है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में क्या देखना है, ऑक्सीजन तो लास्ट में शो करते हैं, तो बचा कार्बन। अब कार्बन को बैलेंस करना है, कार्बन क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, दोनों का ही बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने का हमको जरूरत अब नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 3 है, और लास्ट में ऑक्सीजन करना है, तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि बैलेंस्ड है। तो पहला हो गया बैलेंस। और दूसरा देखते हैं सेकेंड क्या है। जैसे सेकेंड में क्या है, CuSO4, जैसे इसको पीछे ही बैलेंस कर चुके हैं हम, इसको नहीं यहाँ लिखते हैं हम, एक पहले ही इसको हम बैलेंस कर चुके हैं, इसको क्या लिखे हैं यहाँ पे, अब इसको हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है, जैसे HCl है, क्या है HCl प्लस Fe, ये क्या बन गया, Fe2Cl2 प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी मेटल एक ही है, हाइड्रोजन को तो बाद में करना है, उसको हाइड्रोजन छोड़िए, उसको ध्यान में दीजिए। यहाँ पे क्या है, एक ही मात्र मेटल यहाँ पे है, मेटल क्या है, यहाँ पे धातु एक ही है, तो इसमें भी क्या है, अधिक और कम की जरूरत नहीं देखने की जरूरी है। क्या कि अगर धातु एक से अधिक होगा तब देखना है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो दोनों जब एक ही है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें देखता है क्या यहाँ पे जो है कि आयरन क्या है, एक है, यहाँ पे आयरन एक है, यानी कि बैलेंस्ड है, आयरन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अधातु में क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे, कर दिए 2 से गुना। इसके बाद क्या है, अब बैलेंस हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, 2 से गुना किया कितना हो गया, 2 एकम 2, यानी कि 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये और बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला में क्या है, जैसे कि चौथा देखिए, चौथा में क्या है, AgNO3 प्लस Cu, AgNO3 प्लस Cu, इसको जो है कि क्या बन जाएगा यहाँ पे, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब जो है क्या करना है, इसमें देखना है क्या है, एक Ag भी है, एक क्या है मेटल है, एक Cu, 2 इसमें मेटल आ गया। अब इसमें 2 मीटर आ गया, तो हम लोग जो है कि इसमें क्या देखना है कि अधिक अभिक्रियाशील कौन है और कम अभिक्रियाशील कौन है। हम लोग जो है पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी, तो वहाँ पे याद होगा कि लास्ट में क्या था कि जो कॉपर जो है कि ऊपर आता है और Ag नीचे आता है, यानी कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और Ag कम अभिक्रियाशील है। तो कॉपर को जो है कि पहले हम करेंगे बैलेंस। तो कॉपर जो है कि कॉपर क्या है, इसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कॉपर जो दोनों साइड 1 है, यानी कॉपर बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए अगला में क्या है, नेक्स्ट हमको जो है कि Ag यानी कि सिल्वर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी सिल्वर कितना है, 1 है, यानी कि यही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, आगे में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि ये भी लास्ट में बैलेंस होता है दोनों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोजन बैलेंस होता है। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कर दिए 2 से गुना। इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑक्सीजन जो है कि वहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी बैलेंस्ड हो गया। लेकिन इसको फिर से हम 2 से गुना कर देंगे, क्या कि अनबैलेंस्ड हो गया। आगे लास्ट में जो है कि नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, आगे क्या है, CuSO4 प्लस एल्युमिनियम, इसके बाद क्या यहाँ क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu। अब देखिए इसको जो है कि हम लास्ट में देखते हैं, हमको मान लीजिए रूल नहीं याद है,
इसमें एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता ही आता है, क्या कि एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। यानी कि हमको बैलेंस करने आना बहुत जरूरी है, जिसको सीखते हैं पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड से। हमको रूल नहीं पता है, देखते हैं आगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, कॉपर यहाँ पे 1 है, अब कॉपर यहाँ पे कितना है 1 है, इसको ठीक है छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या 2 हो गया। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे जो है कि सल्फर 1 है, बट यहाँ पे सल्फर भी 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन कितना है 4 या 12, कितना है 12 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितना है ओनली 4 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 4 12 हो गया। अब 3 से गुना करेंगे क्या, यहाँ पे कॉपर जो है कि 3 हो गया, यहाँ पे क्या है कॉपर ओनली कितना बच गया, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे सिर्फ कितना बच गया 1, यहाँ पे 3 से कर देंगे गुना, तो क्या हो गया बैलेंस। देखिए ऑल सभी हो गया बैलेंस इसमें भी। तो इस प्रकार से बैलेंस करना है हर एक रिएक्शन को आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से आता है बैलेंसिंग से क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी पूछता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये भी पूछ देता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है आगे चल के। थैंक यू। नेक्स्ट।